तो एक तरफ तो भाजपा नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है। भाजपा दफ्तर में टिकट के दावेदारों की भीड़ है, तो वहीं सपा के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, जल्द ही तारीखों का भी ऐलान होना है। एक तरफ भाजपा लगातार जो है तैयारियों को तेजी दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। दावेदारी की उम्मीदें सब कर रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ये तस्वीरें आप देखिए, कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और निकाय चुनाव से पहले क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की, इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तेजी लगातार इसे दे रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक जितनी भी तस्वीरें हैं वो अभी तक उनमें ऐसे ही सन्नाटा पसरा हुआ। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में दावेदारों की भीड़ लगातार देखी जा रही है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देखिए लगातार तेजी जो प्रचार प्रसार है वो पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का किसी भी दिन ऐलान हो सकता है और सारे सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इन तैयारियों में काफी पीछे और पिछड़ी हुई नजर आ रही है। हम समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। समाजवादी पार्टी का मुख्यालय, यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। एक समय था जब विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की यहाँ भीड़ लगती थी और पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज निकाय चुनाव जब सर पर हैं, तारीखों का ऐलान होने वाला है, तब यहाँ पर ना कोई दावेदार है और ना ही कोई नेता है। मैनपुरी उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी अभी तक जश्न में डूबी हुई है और अखिलेश यादव सैफई में है। आज उनके आने की संभावना है, लेकिन समय इतना कम है कि जो दावेदार हैं उनको उनके नाम तय करने हैं, उनको टिकट देना है, सिंबल पर ये चुनाव लड़ाया जाना है। महापौर का चेहरा कौन होगा, निकाय के चेयरपर्सन चेयरमैन कौन होंगे, ये तय होना है। शिवपाल सिंह यादव की क्या भूमिका होगी, रालोद को कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर भी मंथन होना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अभी तक निकाय चुनाव को लेकर ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिख रही है जिससे ये कहा जा सके कि पार्टी चुनाव को गंभीरता से ले रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई और हाईकोर्ट ने एक दिन के लिए स्टे को और बढ़ा दिया है। कल तक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो निकाय चुनाव को लेकर जो ये याचिका थी, इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने एक दिन के लिए जो स्टे है उसे और बढ़ा दिया है और अब कल हाईकोर्ट ने कल तक के लिए इस पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां हाईकोर्ट ने एक दिन के लिए जो स्टे था उसे और बढ़ा दिया है और कल तक हाईकोर्ट ने इस याचिका पर रोक लगा दी है। तो हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और एक दिन के लिए स्टे को बढ़ा दिया गया है। कल तक जो स्टे है उसे बढ़ा दिया गया है, उसके बाद आगे की तारीख का ऐलान होगा जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और चलिए अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, क्या अपडेट है खबर पर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है 2 से 3 दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकती है। लेकिन एक पिटीशन दायर की गई थी यहाँ हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में और वहां पर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एक दिन के लिए स्टे लगाया था आज तक के लिए कि कोई भी जो चुनाव की अधिसूचना है वो राज्य निर्वाचन आयोग न जारी करे। और फिर आज जब सुनवाई हुई है तो इसी स्टे को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है। दरअसल जो पिटिशनर है उनका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण के लिए जो ट्रिपल टी फॉर्मूला है उसको नहीं लागू किया गया, उसका पालन नहीं किया गया और 5 तारीख को जो रिजर्वेशन का प्रस्ताव जारी किया गया खासतौर से मेयर, नगर निगम, नगर पालिका अध्यक्षों के लिए, उसमें उसे नहीं लागू किया गया है। तो उसी के आधार पर उन्होंने ये याचिका कोर्ट में डाली और फिर सुनवाई के दौरान पहले आज तक के लिए स्टे लगा था, फिर आज जब सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने स्टे को एक दिन और बढ़ा दिया। चलिए बिल्कुल अनुभव, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही थी निकाय चुनाव को लेकर। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।